भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। इस आत्मा को ना तो शस्त्र भेद सकते हैं और ना ही अग्नि जला सकती है। मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा इस श्लोक को अपने आचार विचार में पूरी तरह से उतार चुका है। इसीलिए भले ही किसी नवजात के शरीर को चूहे कुतर दें या आवारा कुत्ते उन्हें उठाकर ले जाएं, डॉक्टर साहब के कानों पर जू भी नहीं रेंगता, क्योंकि उनका मानना है कि आत्मा तो साहब अमर है, शरीर का क्या है, ये तो आता और जाता रहेगा। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे का हाल तो ऐसा ही है कि जंगल भी शर्मा जाए। यहाँ ना अस्पताल सुरक्षित है, ना ही अस्पतालों में नवजातों की जान। महू में आवारा कुत्ते नवजात को मुंह में दबाकर घूम रहे हैं, तो इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहे NICU में बच्चों की उंगली और माथा कुतर रही हैं। तो वहीं सीधी में गर्भवती मां ठेले पर अस्पताल पहुंचती है, क्योंकि एम्बुलेंस तो सिर्फ कागजों में दौड़ रही है। सतना में डॉक्टर बच्चे को मृत बता देता है और भोपाल के हमीदिया में बच्चों के वार्ड में आग लग जाती है। ये है हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था, जहां लापरवाही की सुई से हर दिन मासूमों की जान सिल दी जाती है। एक बार फिर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पूरा का पूरा स्वास्थ्य महकमा अपने दांतों तले उंगली चबाने के लिए मजबूर है। दरअसल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल इंदौर के एमवाई अस्पताल में घटना ही कुछ ऐसी हुई। 24 अगस्त 2025 को 10 दिन के नवजात को उसके परिजन वहां लावारिस अवस्था में छोड़ जाते हैं। उस नवजात शिशु को स्वास्थ्य कारणों के चलते अस्पताल के सबसे सुरक्षित NICU वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये बात 31 अगस्त की है। अचानक से 1 सितंबर को एक खबर सामने आती है कि NICU में भर्ती बच्चों में से 2 बच्चों के माथे और उंगलियों को चूहों ने कतर दिया है, जिसके बाद हड़कंप मच जाता है। शुरुआत में अस्पताल प्रशासन लीपापोती करते नजर आता है, लेकिन अचानक से 2 तारीख को एक नवजात की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सारा का सारा महकमा लीपापोती में लगा होता है और अगले ही दिन मतलब 3 अगस्त को दूसरे नवजात की मौत हो जाती है। जैसे ही लगातार 2 दिन 2 नवजात बच्चों की जान जाने की खबर सामने आती है, वैसे ही अस्पताल प्रशासन अपनी बयानबाजियां शुरू कर देता है। सफाई देनी शुरू की जाती है और अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अशोक यादव कहते हैं कि बच्चों की जान बीमारी की वजह से गई है। बच्चों के इन्फेक्शन था, हीमोग्लोबिन कम था, जिसकी वजह से दोनों बच्चों की जान चली गई। दोनों बच्चे क्रिटिकल अवस्था में थे। इन्फेक्शन जैसा पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट लोगों ने बताया है कि उनको इतनी गंभीर बीमारियां कंजेनाइटल एनोमलीज थी, उनकी आंत भी नहीं बनी थी और उनको बहुत सारी समस्याएं थी, लंग्स भी नहीं बने थे। दोनों बच्चे कमजोर थे। एक का तो ऑपरेशन हो गया था और दूसरा बच्चा है जो जिसको ऑपरेशन नहीं किया था क्योंकि इन्फेक्शन बहुत था। उसका वजन 1 किलो 200 ग्राम लगभग था, जैसे पीडियाट्रिक सर्जरी के डॉक्टर्स के द्वारा जो बताया गया है। और निमोनिया था, सीवियर निमोनिया था उसको। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप डॉक्टर साहब की बात पर रत्ती भर भी भरोसा ना करें। अस्पताल प्रबंधन भले ही कितनी सफाई दे ले, लेकिन ये घटना उजागर करती है कि लापरवाही किस हद तक हो रही है और इस लापरवाही का साफ तौर पर शिकार हम और आप जैसी सामान्य जनता हो रही है। फिलहाल लोक सेवा एवं चिकित्सा आयुक्त ने एमवाई हॉस्पिटल को नोटिस तो जारी कर दिया है, लेकिन एमवाई हॉस्पिटल में हुई घटना की जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल एमवाई हॉस्पिटल और चूहों का इतिहास और संबंध काफी पुराना है। दरअसल 1994 में यहाँ बड़े स्तर पर चूहा मारो अभियान चलाया गया था
उस दौरान अस्पताल को लगभग 10 दिनों के लिए खाली कराया गया था, पेस्ट कंट्रोल किया गया था, जिसमें लगभग 12,000 से ज्यादा चूहे मारे गए थे। लगभग 20 साल बाद 2014 में भी पेस्ट कंट्रोल हुआ था, जिसमें लगभग 2,500 से ज्यादा चूहे मारे गए थे। और ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर पिछले ही साल पेस्ट कंट्रोल की प्रक्रिया की गई थी, लेकिन चूहों की वजह से यहाँ ये स्थिति बन जाती है। घटना हुई, घटना के बाद खबर सामने आई, नोटिस जारी किया गया और छोटे मोटे नर्सिंग स्टाफ को सस्पेंड भी किया गया है। पेस्ट कंट्रोल कंपनी के ऊपर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि असली गुनहगार कब सामने आएगा, असली गुनहगार के ऊपर कार्रवाई कब की जाएगी। सवाल तो ये भी है कि जब 2021 में गांधी मेडिकल कॉलेज के बच्चा वार्ड में आगजनी हुई थी, उस समय 4 बच्चे आग में झुलस कर अपनी जान गंवा देते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? जब नवजात बच्चे को कुत्ता अपने मुंह में दबाकर लेकर जाता है और उसकी जान चली जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है? जब एक माँ से ये कह दिया जाता है कि तुम्हारे गर्भ में पल रहे बच्चे की जान चली गई है, और जब वो प्राइवेट अस्पताल में 70,000 रुपए देकर उस अपनी डिलीवरी कराती है तो बच्चा स्वस्थ पैदा होता है, उसका जिम्मेदार कौन है? जब एक 9 महीने की गर्भवती महिला, एक माँ ठेले पे बैठकर सरकारी अस्पताल पहुंचती है क्योंकि उसे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं करवाई गई थी, जिसके बाद उसके नवजात बच्चे की मौत हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है? इन सारी घटनाओं के बाद किस बड़े अधिकारी का, किस प्रशासनिक अधिकारी का नाम सामने आया है कि इस घटना में ये फला व्यक्ति आरोपी है, जिसके बाद लोगों के मन में थोड़ी सी संतुष्टि पैदा हो सके। और एक और आखिरी सवाल कि मध्य प्रदेश की इस चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था के भुक्तभोगी हम और आप कब तक होते रहेंगे? आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।